आइए हमारे सबक के दिन है जो प्रभु ने हमें ठहराया, और कितनी खूबसूरत बात है कि हम अपने खुदा के लिए तैयार हैं उसकी आराधना करने के लिए। उसने कहा कि मेरे सबक के दिन को पवित्र करके मानना, और पहला स्थान परमेश्वर को देना। इसलिए हम आज फिर से आराधना में शामिल हैं, और जो हमारे साथ ऑनलाइन हैं सब बड़ी तैयारी के साथ वो सामने बैठें और हाथों को इस्तेमाल करें, तालियां बजाएं, गाने गाएं, हमारे साथ प्रार्थना में शामिल हों। और जब ऐसा करेंगे तो पवित्र आत्मा हमें सामर्थ्य देगा और पवित्र आत्मा से आप परिपूर्ण हो जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। यदि आपके अंदर इस शरीर में कोई बीमारी भी है वो चली जाएगी। यस जीसस, ओह हालेलुया। हम यीशु मसीह धन्यवाद करते हैं तेरे अनुग्रह के लिए जो तूने हमें दिया, और ये सुबह दी, ये दिन दिखाया। हम धन्यवाद करते हैं इस बात के लिए। अब तक पूरे हफ्ते से सलामती से रखा, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया, लोगों से बातचीत करी। प्रभु तूने वचन से भी बातचीत करी पिछले दिनों में, लोगों के दिलों को छुआ। हम धन्यवाद करते हैं। और आज फिर से अपने वचन के द्वारा लोगों को छूना, अपनी आत्मा के द्वारा छूना। और जब आपकी आराधना करते हैं आत्मा सच्चाई से करें, और आपके फरिश्ते हमारे साथ हों इस वक्त आराधना में। ये हम प्रार्थना करते हैं ताकि हर एक जन जो अपनी जगह पर है, अपने घरों में है, इस आराधना में शामिल हैं, वो सब तेरी पवित्र आत्मा की उपस्थिति को इस वक्त महसूस करें, क्योंकि तू उनके पास खड़ा हुआ है और तू उनको आशीष दे रहा है। इसलिए पवित्र आत्मा धन्यवाद करते हैं कि तुम्हारे बीच में है, और महिमा आपको देते हैं। इसलिए सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते इस वक्त में इस आराधना का अल्फा ओमेगा तो होना चाहिए। ये प्रार्थना में धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम वर्शिप में जाएंगे, और जैसे हम वर्शिप करते हैं पवित्र आत्मा आपकी हमारी अगुवाई करेगा और आपकी भी अगुवाई करेगा। और दर्शन आइए हम परमेश्वर की गीतों की तरफ चलते हैं, उसकी आराधना करते हैं। पहला गाना हम गाएंगे, आसमान में होगा मेरा भी एक मकान, उसमें हम रहेंगे जाके, छोड़ेंगे जब ये जहां। हम गाना पहले भी गा चुके हैं, अगर किसी ने अभी पहली बार सुना है तो वो आज हमसे वो सीख सकते हैं वो गाना आज। आसमान में होगा मेरा भी एक मकान, उसमें रहेंगे हम जाके, छोड़ेंगे जब ये जहां। आसमान में होगा मेरा भी एक मकान, उसमें रहेंगे हम जाके, छोड़ेंगे जब ये जहां। इस जहां में कभी ना तुझको मिलेगी शांति, इस जहां में कभी ना तुझको मिलेगी शांति। प्रभु के साथ चलो तुम, तब मिलेगी शांति। प्रभु के साथ चलो तुम, तब मिलेगी शांति। देखो तुम अपने जीवन को प्रभु के हाथ में दो, देखो तुम अपने जीवन को प्रभु के हाथ में दो। आसमान में होगा मेरा भी एक मकान, उसमें रहेंगे हम जाके,
छोड़ेंगे जब ये जहां। तू कहे शर्माए, तू कहे घबराए, तू कहे शर्माए, तू कहे घबराए, चलना है तुझको मसीह के साथ आज और अभी। चलना है तुझको मसीह के साथ आज और अभी। देखो तुम अपने जीवन को यीशु के हाथों में दो। देखो तुम अपने जीवन को यीशु के हाथों में दो। आसमानों में होगा मेरा भी एक मकान, उसमें रहेंगे हम जाके, छोड़ेंगे जब ये जहां। जब हम जहां छोड़ेंगे तो यीशु मसीह ने हमसे वायदा किया है कि वो जाता है और हमारे लिए क्या करता है, एक घर बनाता है, उसमें हम सब लोग रहेंगे जो उसके बच्चे हैं, फिर वही लोग रहेंगे। अगला गाना हम गाएंगे एक माँ की तरह। एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है। एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है। सीने से लगाएगा संकट सब मिटाएगा। सीने से लगाएगा संकट सब मिटाएगा। एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है। एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है। कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा, कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा। एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है। एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है। तेरे लिए वो मरा, तेरे पाप सब उठा लिया। तेरे लिए वो मरा, तेरे पाप सब उठा लिया। एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है। एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है। सीने से लगाएगा आंसू भी पोंछेगा। सीने से लगाएगा आंसू भी पोंछेगा।
शांति देता है, एक बार की तरह प्रभु शांति देता है। एक माँ की तरह हमें शांति देता है। हालेलुया। करता हूँ मैं तेरी चिंता। हमेशा कहता है जब मैं तेरी चिंता करता हूँ तू भी चिंता करता है। मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे संग हूँ, तुझे चिंता लेने की कोई जरूरत नहीं। मैं तेरे संग हूँ क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। हालेलुया। इस गाने को हम गाएंगे। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। मेरी शक्ति मैं तुझको देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन मेरी कृपा में। मेरी शक्ति मैं तुझको देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन मेरी कृपा में। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। सभी तुझको भूलेंगे तो भी क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी। सभी तुझको भूलेंगे तो भी क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी। वो अपने हाथों में तुझको उठाकर चलाऊंगा हर दिन इस जहां में। अपने हाथों में तुझको उठाकर चलाऊंगा हर दिन इस जहां में। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों न करूँगा। अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों न करूँगा। लाल सागर में रास्ता दिया, आज भी मैं करने के योग्य हूँ। लाल सागर में रास्ता दिया, आज भी मैं करने के योग्य हूँ। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। धन्यवाद उसके इस सुंदर वायदे के लिए जो वो कहता है कि मैं तेरा हाथ न छोड़ूंगा कभी। अगला गाना हम गाएंगे, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा।
साथ स्तुति गाऊंगा, ऐ यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ऐ यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे। आभारी हूँ प्रभु मैं, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ऐ यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझी पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझी पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, सेवा पूरी करके पाऊं इनाम। प्रभु ऐसा दो वरदान, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ऐ यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। उससे करोड़ों बार उसका धन्यवाद करें, क्योंकि वो हर जो सांस जो हम लेते हैं उसके उसी की ओर से होती है, परमेश्वर की ओर से। हालेलुया। अगला गाना हम गाएंगे, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, जो उसने हमसे बहुत अत्यंत प्रेम करा है, उस वाले गाने को हम गाएंगे। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं यार कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया 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 हालेलुया। तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा। तू धन्य है,
सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया 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 हालेलुया। तेरी मर्जी से मैं सदा चलूं, तेरी मर्जी से मैं सदा चलूं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया 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 हालेलुया। तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया 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 हालेलुया। पवित्र आत्मा, उसको वेलकम करें बहुत ही इज्जत के साथ। पवित्र आत्मा यहाँ पर आएगा। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, ले जा यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जा यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, यीशु तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए। घुटने टिकाता हूँ, हाथ उठाता हूँ, घुटने टिकाता हूँ, हाथ उठाता हूँ। मुझे ले जा तू यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, यीशु तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए।
यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा ले जा यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा अगला गाना हम गाएंगे उसकी महिमा के लिए। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। ओ यस प्रभु, धन्यवाद उस प्रॉमिस के लिए। यस सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़। समुद्र को जिसने दो बांटा, जंगल से मार को निकाला। समुद्र को जिसने दो बांटा, जंगल से मार को निकाला। जो वायदों को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदों को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़। लाजर को जिसने जलाया, जरगई को जिसने बचाया। लाजर को जिसने जलाया, जरगई को जिसने बचाया। जिसके लिए सब है संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब है संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। अगला गाना हम गाएंगे, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है। मुझे आगे पीछे घेर रखा है, वो अपना हाथ मुझे पर रखे रहता है। तुमने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रहता है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं। मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे पूरी रीति से तू जानता न हो। मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे पूरी रीति से तू जानता न हो। तेरी आत्मा से भाग कर
मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं। तूफान से गिरो तो तू वहाँ है, लहरों पर चलो तो तू वहाँ है। तूफान से गिरो तो तू वहाँ है, लहरों पर चलो तो तू वहाँ है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं। परमेश्वर को धन्यवाद हो उसकी आराधना के लिए जो हमने उसके लिए करी। हमारे पास कोई एक जन अगुवाई कर सकता है प्रार्थना में। अंकल के लिए दुआ करेंगे, शिव के लिए दुआ करनी जो हमारे पास प्रेयर रिक्वेस्ट अभी आई हुई है। चिंटू के लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर उसको बिल्कुल खड़ा कर दे। मून अंकल के लिए दुआ करें कि परमेश्वर उनको उस बीमारी से 100% बिल्कुल ठीक कर दे। डॉक्टर्स तो कहते हैं बीमारी रहती है और आती जाती रहती है, लेकिन जब परमेश्वर से जब हम प्रार्थना करते हैं तो बीमारी क्या होती है, हमेशा के लिए खत्म हो जाती है, हमेशा के लिए दूर हो जाती है। मून अंकल के लिए अच्छे से हम लोग एक मन होके उनके लिए प्रार्थना करेंगे जो बहुत परेशान है और किस परेशानी को परमेश्वर दूर करें। और अगर किसी और के पास कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो अभी हमें कमेंट कर सकते हैं। अभी तो नहीं, मगर हम अपने फादरी के द्वारा उन सभी प्रेयर रिक्वेस्ट पे आप लोगों के लिए प्रार्थना भी की जाएगी। तो कोई एक जन मेरे साथ अगुवाई करें। आइए हम दुआ करें। धन्यवाद धन्यवाद परम परमेश्वर, हम तेरी आराधना और स्तुति करते हैं पिता आज के दिन के लिए जब तूने हमें आशीष दी। पूरे हफ्ते तूने हमें संभाल के रखा अपने पंखों तले छिपाया। कहीं आने जाने में तूने हमारी मदद करी पिता। ये तेरी अपार दया है, तेरी करुणा है जो हमारे ऊपर को करता है प्रतिदिन। तेरा धन्यवाद करते रात भर की मीठी नींद के लिए पिता। सुबह को तूने हमें भोर दिखाया क्योंकि तेरी करुणा लगातार हमारे ऊपर बनी हुई है पिता। तेरी दया जो अपरंपार है पिता, उसके लिए हम तेरे शुक्रगुजार हैं पिता। दुआ मांगते आज के दिन के लिए जो तूने हमें ये दिन दिखाया कि हम लोगों के साथ मिलकर तेरी आराधना और स्तुति करने पाए पिता। सबसे पहले धन्यवाद देते हैं जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं पिता, जो हमें देख रहे हैं, जो हमें नहीं देख पा रहे हैं। हर एक जन के लिए तुझसे दुआ मांगते हैं, हर एक के जीवन में आ और उन्हें बरकत दे पिता, और उनके परिवार हमेशा हंसी खुशी में भरे रहें पिता, और उनके खत्ते हमेशा भरे रहें। इस समय जब ऐसा एटमॉस्फेयर चल रहा है पिता, होने देना किसी चीज़ की कमी घटी उनके परिवार में ना होने पाए पिता। हमेशा वो तेरे नाम से सुखी रहें, आज़ादी भरा जीवन उनको देना पिता। तेरा धन्यवाद करते तूने अब तक इस संक्रमण से लोग अपने बच्चों को बचा के धन्यवाद रखा है। परमेश्वर, तेरे यस शुक्रगुजार लॉर्ड। हैं पिता। होने देना जब तक इस समय ऐसा चल रहा है अपने बच्चों को अपने पंखों तले छिपा लेना पिता। और तेरे बच्चे जब कहीं बाहर आते जाते हैं, यदि कोई संक्रमित लोग भी हो पास में तो तू अपने बच्चों को बचा के रखना उनसे, ताकि वो तेरी महिमा और स्तुति करने पाए। जिस मकसद के लिए तूने हमें पृथ्वी पर जीवित रख छोड़ा है, होने देना हम तेरे लिए बहुत सा फल बटोर लाए और ये जीवन केवल तेरी और तेरी महिमा के लिए हो पिता। धन्यवाद देते दुआ मांगते आज हम सब बच्चे मिलके अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए और अपने जीवन को पूर्ण रीति से तेरे हाथों में सौंप देते हैं पिता। अपनी मर्जी के अनुसार इसको चला ढाल पिता, हम तेरे शुक्रगुजार होने पाए। ये बेशकीमत जो तूने जीवन हमें दिया है और रोज जो तू हमें एक नई सुबह दिखाता है पिता, होने देना ये जीवन केवल तेरे ही लिए हो। अपने बच्चों को अपनी तरह निष्कलंक बना पिता, अपनी मर्जी के अनुसार उनको चला, कोई भी गलत कार्य इस जीवन से ना होने पाए पिता।
हम तेरे शुक्रगुजार हैं, तूने अब तक जीवित रखा, तमाम रोगों से बचा के रखा पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं। दुआ मांगते खादिम के लिए भी तूने नए सिरे से उठा के खड़ा करा है, अपनी कुव्वत उनको दी है पिता, ताकि वो तेरी महिमा करने पाए और बहुत से लोगों के लिए आशीष का कारण ठहरे पिता। तेरा धन्यवाद करते और भी बल आने दे इस शरीर में, जो भी कमी घटी रह गई है वो सब अपने नाम के द्वारा दूर कर और अच्छा स्वास्थ्य देना पिता, जब तक तू पृथ्वी पर रखता है पिता होने देना, बहुत से लोगों के लिए आशीष का कारण बने पिता। हम तेरा धन्यवाद करते इस सबक के दिन में बहुत से बच्चों को तू ब्लेस कर, हर एक के सिर पे हाथ रख के तू उन्हें ब्लेस कर, उनसे बोल और बातचीत कर पिता। खास तौर से दुआ मांगते मंडली के उन बच्चों के लिए जो बहुत एक गुड मार्क्स लेके पास हुए हैं पिता, ये सब तेरी ओर से होने पाया पिता, तेरे अनुग्रह के द्वारा होने पाया पिता। उन बच्चों की तरफ से तेरा धन्यवाद करते हैं और भी ज्यादा पूर्ण रीति से वो अपना जीवन तुझे देने वाले हो, ताकि आगे के दिनों में जब वो अपने नए क्लास में कदम रखते हैं होने देना, उसमें भी एक स्पेशल विजडम उनको देना, ताकि जिस काम में भी वो बच्चे हाथ डालते हैं पूर्ण सफलता पाते चले जाएं। दुआ मांगते हैं उन बच्चों के लिए जो अपने पेरेंट्स से दूर रह के अपनी पढ़ाई को, अपनी स्टडी को, अपने काम को कर रहे हैं पिता, तू उनकी हिफाजत करना, तू उन बच्चों की रक्षा करना पिता, तमाम हर भयंकर रोग से, तमाम दुष्ट की चालों से उनको बचा के रखना हमेशा और होने देना उनका जीवन तेरे लायक होने पाए। दुआ मांगते आज के वचन के लिए भी, जो मेरा बेटा बड़ी तैयारी के साथ वचन को हमारे बीच में लाता है पिता, होने देना आत्मा का अभिषेक देके उसके मुंह का जिम्मा तू लेना पिता, और ऐसा वचन खोलना कि बहुत से दिल छिप जाए, बहुत से कान खुल जाए वचन को सुनने के लिए पिता, और आत्मा की भरपूरी देना पिता। हम तेरा धन्यवाद करते उस बरकत के लिए जो तू वचन के द्वारा हमें देने जा रहा है। तूने उसके जीवन में बहुत बरकत ले ली है पिता, होने देना और भी ज़्यादा इसी तरह अपनी पहचान में आगे बढ़ाता है चलना पिता। दुआ मांगते तेरे सेवकों के लिए जो ऑनलाइन प्रेयर में लगे हुए हैं, बहुत से बच्चों को वचन सुनाने के लिए लगे हुए हैं पिता, होने देना तमाम बरकतें उनके जीवन में देना पिता, उनके परिवार हमेशा खुशी रहे पिता, और वो बड़ी आज़ादी के साथ तेरी आराधना और स्तुति और तेरा वचन सुनाते चले जाएं पिता। दुआ मांगते आज के तमाम भजन स्तुति गान के लिए पिता, सब पे तेरी महिमा को चाहे लेते हैं, और जब भी कभी हम यहाँ आराधना करते हैं संडे को, होने देना लोगों के लिए एक बड़ी बरकत का कारण बन जाए पिता। तू जो अच्छे सुंदर वचनों से तृप्त करता है पिता, उसके लिए भी हम तेरे शुक्रगुजार हैं। दुआ मांगते बहुत से उन बच्चों के लिए जो बहुत छोटे हैं, मासूम हैं, और जो बुजुर्ग हैं, उनको तेरे हाथों में सौंपते हैं। इस कोरोना संक्रमित से खास तौर से उन बच्चों को बचा के रखना, अपने पंखों तले छिपा देना, और किसी भी रीति से वो संक्रमण में ना आने पाए। तेरे दूतों का पहरा जो हमारे साथ साथ है पिता, तू जो हमारी निगहबानी करता है हर समय, उसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हर एक बच्चे की नीड्स को तेरे हाथों में सौंप देते हैं। तुझे अपने बच्चों का मांगने से पहले ही ध्यान है, तूने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, तू हमारे मांगने से पहले ही हमें दे देता है, पर तूने एक ठीक और एक नियत समय ठहराया है, उस पर तूने आज तक हमें बरकत दी है पिता, उसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। तमाम आशीषों के लिए, तमाम अगुवाई के लिए और तमाम सहायता के लिए हम तेरे शुक्रगुजार हैं पिता, जो हर रोज़ तू हमारे जीवन में देता है। तमाम दुख तकलीफ मुसीबत शैतान की युक्तियों से जो तूने हमें आज़ाद रखा है अब तक, उसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आज तुझसे दुआ मांगते बहुत से परिवारों में जो तुझे पुकार रहे हैं और ज़रूरत है पिता, उन परिवारों में आ और अपने प्रेम को उड़ेल पिता। दुआ मांगते भाई नून के लिए भी, उनको दोबारा से उठा के एक बार खड़ा कर अपनी महिमा के लिए, और पहले से भी ज़्यादा स्वस्थ उनको बना दे पिता, और एक गवाही हमारे जीवन में दे दे पिता। हम तेरा धन्यवाद करते हो, तुझसे प्रेम करने वाला परिवार है पिता, एक बार तरस खा पिता, और उस जगह पे अपने चंगाई भरे हुए हाथ को रख दे पिता, ताकि तेरी चंगाई की सामर्थ उनके अंदर आने पाए पिता। तेरे पास सब कुछ है, तूने तमाम लोगों को सह लिया एक ही बार कोड़े खा के, और स्वर्ग में जाते समय तूने एक सहायक हमें दे दिया, जिसके द्वारा हम सहायता मांगते हैं और दुआ करते हैं, और आसमान में हमारी तमाम इच्छाएं और आवश्यकताओं को तू पूरा करता है पिता। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, ईमान की मजबूती दे और भी ज़्यादा ईमान आने दे अपने बच्चों के अंदर। दुआ मांगते चिंटू के लिए भी पिता, सारी बेहोशी तेरे नाम से टूटने पाए, और वो बेटा तेरे नाम से आँख खोलने पाए पिता। तू इस कार्य को करेगा पिता, और तू अपने हाथ को बढ़ाएगा, ये हमारा ईमान है पिता। हम तेरा धन्यवाद करते, क्योंकि जो दुआ मन से मांगी जाती है विश्वास के साथ, वो हमारी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, और तू हमारे लिए आशीष के द्वार को खोलता है पिता। दुआ मांगते छोटी बेटी अनाया के लिए,
जब हम तुझे काफी दिनों से पुकार रहे हैं पिता, उस बच्ची पे तरस था, तूने बच्चों से बड़ा प्रेम किया है पिता, एक बार फिर तुझसे दुआ मांगते तरस से तरसा पिता, उस बच्ची को उठा के खड़ा कर। तूने उस माँ के प्रेम को देखा है, उसके विश्वास को देखा है पिता, इसलिए हम तुझसे दुआ मांगते हैं पिता, एक मन होके उस बच्ची के अंदर कार्य कर पिता, सारे ऑर्गन जो भी कार्य नहीं करते हैं पिता, वो तेरे नाम से काम करने लगते हैं पिता, दुआ मांगते। और बहुत सी प्रेयर रिक्वेस्ट पिता जो रखी गई है, सबको तेरे आगे लाके रखते हैं, तेरे चरणों में लाके रखते हैं, क्योंकि तुझे अपने बच्चों का ध्यान है पिता, तू हर एक से प्रेम करने वाला पिता है, हर एक को उठा के खड़ा कर। आज सबक के दिन में हर एक के बिस्तर को पलट दे पिता, ताकि तेरी महिमा और जय जयकार हो पिता। दुआ मांगते हर एक बच्चे के परिवार के लिए आ और ब्लेस कर, खास तौर से जो इस समय जुड़े हुए हैं, जो हमें देख रहे हैं पिता, उनके जीवन में आ और बरकत दे पिता, भरपूरी से कार्य कर उनके जीवन में, पवित्र लहू में छिपा ले, किसी चीज की कमी घटी उनके परिवार में होने न देना, दुख मुसीबत से उनको हमेशा आज़ाद रखना, उनके बिजनेस पर, उनके काम पर और भी ज़्यादा प्रॉस्पर होने देना, उनके बच्चों को पवित्र लहू में छिपा के रखना, कहीं यदि आते और जाते हैं सहायता करें, अगुवाई तेरी हमारे साथ हमेशा बनी रहे। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आइए हम परमेश्वर की गीतों की तरफ चलेंगे। पहला गीत है प्रभु महान, और अगर किसी के पास सेम गीत की किताब है तो वो निकाल सकता है। गीत नंबर है 9। प्रभु विचारों कार्य तेरे, कितने अद्भुत जो तूने बनाए, देखो तारे सुनो गर्जन भयंकर, सामर्थ तेरी सारे भूमंडल पर, प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान, प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। वन के बीच में ताराई मध्य विष्णु, मधुर संगीत मैं चिड़ियों का सुनूं, बाहर विशाल से जब मैं नीचे देखूं, झरने बहते चलती शीतल वायु, प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान, प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। जब सोचता हूँ कि पिता अपना पुत्र मरने भेजा है वर्णन से आपार, कि क्रूस पर
ने मेरे पास सब लेकर रब बहाया कि मेरा हो मुद्दा। प्रशंसा हो मेरे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो मेरे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। मसीहा में दर्शक दूरी का होगा, मुझे लेगा जयमान साधा दर भक्ति दीनता और गाऊंगा यीशु कितना महान। प्रशंसा हो रे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो रे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। अगला गाना गाएंगे गीत नंबर 106, गुनाह की सजा जहन्नम। सजा जहन्नम जहन्नम, गुनाह की सजा जहन्नम जहन्नम, गुनाह की सजा जहन्नम जहन्नम। करूँगा समझ में ये चीज़ें सारी पानी है, पानी है। ये चीज़ें सारी पानी है, पानी है। ये चीज़ें सारी पानी है, पानी है। अंधे की चीजें आती हैं। यीशु आ जाएगा, बहुत जल्दी आएगा, आसमान पर ले जाने को हमको। यीशु आ जाएगा, बहुत जल्दी आएगा, आसमान पर ले जाने को हमको। छोड़ दुनिया के ऐशो को, ऐशो को, छोड़ दुनिया के ऐशो को, ऐशो को। आप छोड़ दुनिया के ऐशो को, ऐशो को। ये खुशी पानी है, तमाम जिंदगी, जिंदगी की तमाम जिंदगी, जिंदगी होगी तमाम जिंदगी, जिंदगी। कोई कौड़ी साथ ना जाएगी। यीशु आ जाएगा, बहुत जल्दी आएगा, आसमान पर ले जाने को हमको। यीशु आ जाएगा, बहुत जल्दी आएगा, आसमान पर ले जाने को हमको। तेरे गुजरे जाते हैं, जाते हैं, तेरे गुजरे जाते हैं, जाते हैं, दिन तेरे गुजरे जाते हैं, जाते हैं। दुनिया के ख्वाबे पानी में, खुदा के गजब से, गजब से, खुदा के गजब से, गजब से, खुदा के गजब से, गजब से। तू आ कदमों पर यीशु के, यीशु आ जाएगा, बहुत जल्दी आएगा, आसमान पर ले जाने को हमको। यीशु आ जाएगा, बहुत जल्दी आएगा,
आसमान पर ले जाने को हमको। यीशु के खून के चश्मे को, चश्मे को, यीशु के खून के चश्मे को, चश्मे को, यीशु के खून के चश्मे को, चश्मे को, देख बैठा कैलवरी से। सब तेरे होंगे दूर, होंगे दूर, ना सब तेरे होंगे दूर, होंगे दूर, गुना सब तेरे होंगे दूर, होंगे दूर, उस बोलता लगा बरसते। यीशु आ जाएगा, बहुत जल्दी आएगा, आसमान पर ले जाने को हमको। यीशु आ जाएगा, बहुत जल्दी आएगा, आसमान पर ले जाने को हमको। तो बहुत गुनहगार, गुनहगार, मैं तो बहुत गुनहगार, गुनहगार, मैं तो बहुत गुनहगार, गुनहगार। यीशु ने मुझको किया साफ, किया था उसके पास, उसके पास, क्यों ना किया था उसके पास, उसके पास, क्यों ना किया था उसके पास, उसके पास, ताकि तू भी हो बिल्कुल साफ। यीशु आ जाएगा, बहुत जल्दी आएगा, आसमान पर ले जाने को हमको। यीशु आ जाएगा, बहुत जल्दी आएगा, आसमान पर ले जाने को हमको। हालेलुया। अगला गाना हम गाएंगे तेरी शीरीन आवाज। गीत नंबर है 125।
Casino fazendo Casino assim baixisco Amém que sacahu Atahu masih Atake do que sabe चश्मे से जो बहता क्रूस से हालेलुया। Praise the Lord. अब ये बहुत सुंदर समय है जब हम परमेश्वर के वचन के जब चलते हैं उस वचन को जब खाते हैं उस समय क्या मिलती है, सामर्थ मिलती है। उस समय क्या होते हैं, आशीषित होने पाते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो सुंदर चीज़ के लिए जो परमेश्वर ने हमें दी, उसके परमेश्वर का वचन, उसके वो शब्द जो उस बाइबल में सब वो पाए जाते हैं। आइए मैं अपने इस वचन को स्टार्ट करता हूँ जो परमेश्वर का वचन उसने मुझे दिया। सबसे पहले कौन चांदी और सोना प्राप्त करना चाहता है? आई थिंक सभी चाहते हैं कि सोना मिल जाए, चांदी मिल जाए, कुछ मिल जाए, लेकिन मिल जाए। लेकिन परमेश्वर कुछ और हमसे आज बातचीत करना चाहता है कि चांदी और सोना है क्या। हम चांदी के लिए खोज में तो रहते हैं, मगर सोने का हमें मिल जाना होता है। और वो क्या है? हम लोग कितनी बार परमेश्वर को खोजने में असफल होते हैं, क्योंकि हम उसे न्याय के परमेश्वर के रूप में देखते हैं। उसे हमेशा देखते हैं कि जो हमारा परमेश्वर वो क्या है, न्यायी परमेश्वर है। मगर फिर भी वो परमेश्वर हमें उसे ढूंढने की इच्छा करता है, वो चाहता है कि हम उसे ढूंढे। और जब हम ऐसा करते हैं तब हम सोना पाते हैं। और वह सोना जो हमारे अच्छे परमेश्वर की सभी चीज़ों को दिखाता है। और अब हम इस जानने की कोशिश करेंगे जो चांदी और जो सोना मैं इतनी देर से बात कर रहा हूँ वो है क्या चीज़। हम आगे और बढ़ते हैं, और जैसे कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में एक शर्म से भरे हुए उसकी उपस्थिति में आते हैं, जब हमने क्या किया होता है, जब हमने पाप किया हुआ होता है, और जब हम उसके सामने आते हैं और उसे कुछ भी देने के योग्य हम कुछ नहीं होते हैं। जब हमने पाप किया होता है और खुद को जब हम उसके सामने रखते हैं और दया की प्रार्थना हम लोग कर सकते हैं, और तब हम वास्तव में उम्मीद कर सकते हैं कि परमेश्वर का निर्णय पाप के लिए जो था, जो हमें पता है जो हमने पाप किया था और हम उसके योग्य हैं, लेकिन जब हम उसके नाम से उससे पुकारते हैं तो हमें चांदी नहीं मिलती, हमें सोना मिलता है। और चांदी को मैंने बार बार बताया कि चांदी और ये जो सोना हमने बोला हम सभी चाहते हैं, मगर बाइबल ये कहती है चांदी को अक्सर बाइबल में निर्णय के रूप में देखा जाता है। सिल्वर को हमेशा परमेश्वर के निर्णय के बारे में देखा गया है। और सोने को जो प्रतीक है वो परमेश्वर की पवित्रता और उसकी उपस्थिति को दिखाती है। ये है चांदी और सोने का मतलब जो बाइबल हमें सिखाती है। इसलिए जो मेरा आज का जो मजमून है वो ये है, हम चांदी के लिए खोज में लगे रहते हैं, लेकिन हमें सोना मिल जाता है। हमने बहुत पाप किए, हमने बहुत गलतियां करी, तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें चांदी मिलेगी, परमेश्वर का निर्णय हम पर जरूर आएगा। लेकिन जब हम अपने पाप को जब मान लेते हैं तब हमें क्या मिल जाता है? सोना मिल जाता है। और यही मेरा सारा आज का मजमून होगा कि कैसे हम चांदी के लिए खोज और सोने की तरफ हम मिल जाता है। इंसानों की दृष्टि में चांदी और सोना दोनों की कीमत है, वो दोनों की एक वैल्यू रखता है, उसके लिए दोनों चीज इंपॉर्टेंट है। और अगर मुझे किसी एक को खोजने में या अगर होने में अगर कोई दिक्कत नहीं हो, अगर मुझे एक चीज मिल जाए, चांदी मिल जाए, तो आई एम गुड विद दैट। मुझे चांदी वो कीमती चीज है, क्योंकि मैं एक इंसान हूँ। मगर मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर की नजर में परमेश्वर के निर्णय और इसकी पवित्र उपस्थिति यानी कि चांदी और सोने दोनों ही अधिक मूल्यवान हैं, और वो अलग अलग हैं। किस तरीके से अलग अलग है उसके बारे में आज हम जानेंगे। परमेश्वर के निर्णयों के बीच में हम हमेशा अनुग्रह और दया पाते हैं। अगर आपने परमेश्वर के निर्णयों को देखा मगर फिर भी आपने कहीं ना कहीं उसके अनुग्रह और प्रेम को देखा, हम बाइबल से सब कोट करेंगे आज कि कहाँ उसके निर्णय में फिर भी उसका एक प्रेम छिपा है। जब आप अपना सिर और अपना हृदय परमेश्वर के सामने झुका देते हैं और आखिरकार पापों को कबूल कर लेते हैं, तब आपको सोना मिल जाता है। और ये वो एक तरीका है सोना मिलने का। और उस मेमने के खून से सब पाप साफ हो जाता है। और वो क्या है? वो मेमना वो है यीशु मसीह के लहू से सारे पाप साफ हो जाते हैं, सब शुद्ध हो जाते हैं, और आपको एक नया जीवन मिल जाता है। और तब पवित्र आत्मा आप पर उतरता है।
और जब परमेश्वर के क्रोध और निर्णय के रूप में केवल चांदी की हमें जो उम्मीद थी, जो हमने पाप के द्वारा हमें उम्मीद थी कि हमें चांदी मिलेगी, वहां परमेश्वर की कृपा, दया और प्रेम के रूप में हमें एक सोना मिल जाता है। वो सब चीज बदल जाती है। हमें मिलने वाला था, हमें क्या चीज मिलने वाली हो जाती है। और आप चांदी की तलाश में होते हैं, मगर आपको एक सोने की खान सी मिल जाती है। परमेश्वर एक सोने की खान है, और वो कैसे हम आगे जानेंगे। और जब आदम और हव्वा बगीचे में पाप के द्वारा गिर गए, तो उन्हें अचानक पता चला कि सभी चीजें बहुत बदल गई। उन्होंने अपना को एक नंगा पाया। उन्होंने देखा कि उन्हें आपको समझ लिया कि हम पाप में गिर गए। अब डर में छिप जाते थे और ये उम्मीद करते थे कि उन पर केवल परमेश्वर के फैसले की चांदी होगी। जब हम पाप में गिर जाते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हम पाप में हैं, और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अब हम पे परमेश्वर के फैसले की चांदी होगी, वो हम पे न्याय करेगा, हम पे निर्णय लेने वाला है। और उन्हें चांदी का स्वाद मिला, उन्हें मिला भी कि परमेश्वर ने वहां पे उनको एक सजा सुनाई, क्योंकि उन्हें लगा कि मृत्यु की यातनाएं पाप द्वारा उन पर लगाई गई हैं। और जब उन्हें बगीचे से बाहर निकाला गया तो उन्हें एक रिजेक्शन का एक दर्द महसूस हुआ। परमेश्वर को उन भागीदारों से बाहर निकाल दिया क्योंकि वो एक पवित्र जगह थी। लेकिन उन्होंने ये भी पाया कि परमेश्वर अभी भी उससे प्यार करता है। जैसे कि मैंने बताया, उसके निर्णय में अभी भी अनुग्रह और प्रेम छिपा है। उन्होंने उसको छोड़ा, परमेश्वर ने उनको छोड़ा नहीं। उस सोने की नसें उस परमेश्वर में उन लोगों के लिए, आदम और हव्वा के लिए अभी तक थी। वो प्रेम करता था अभी भी उनसे। परमेश्वर ने उन्हें नहीं छोड़ा। चांदी के उस निर्णय में भी एक सोने का कोई एक निशान कैसे हो सकता है। अब ये सोचेंगे, अगर कोई सिल्वर है तो उसमें गोल्ड का एक निशान कैसे हो सकता है। परमेश्वर की उपस्थिति से और परिपूर्ण जीवन से जो उन्हें ज्ञात था, उसे कैसे चलाया जा सकता है। क्या इसमें परमेश्वर की भलाई का कोई निशान है? आगे हम देखेंगे वो कैसे। हमें ये याद रखना होगा कि बगीचे के बीच में जीवन का पेड़ नाम एक पेड़ था, राइट, और जो एक भले और बुरे पेड़ के पास था। और परमेश्वर का निर्णय अच्छा और बुराई के ज्ञान के पेड़ के खाए जाने के कारण गिर गया, क्योंकि परमेश्वर ने एक निर्णय करा था कि तू उस पेड़ को ना खाना। और जैसे आदम हव्वा ने वो पेड़ खाया, वो परमेश्वर का निर्णय पर टूट गया और वो गिर गया, और वहां अचानक पाप आ गया और दोनों पाप में गिर गया, वो तो आदम और हव्वा। लेकिन जीवन के पेड़ को जो आपने वहां पे बाइबल में अक्सर देखा है, वो एक सोने के रूप में दिखाया गया है। वो एक सोना है जिसमें एक अनंत जीवन है और जो कभी खत्म नहीं हो, वो एक एवरलास्टिंग लाइफ है। और जब उसका निर्णय गिर रहा था, जब परमेश्वर का निर्णय गिर गया, और उस पाप के वजह से जो आदम और हव्वा ने उस भले और बुरे पेड़ को जब खाया, तो उसकी कृपा ने पहले से ही मनुष्य के लिए उद्धार की योजना तैयार कर ली थी। जैसे ही वहां पाप आया तो परमेश्वर ने एक योजना तैयार कर ली कि मुझे मनुष्य को उद्धार करना पड़ेगा, क्योंकि वहां मनुष्य के जीवन में पाप आ गया। और जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे उनमें पाप बढ़ता जाएगा, पाप में वो पैदा होंगे, पाप की अवस्था में पैदा होंगे। तो तभी से वो उन्होंने एक योजना प्लान कर ली परमेश्वर ने। और इसके लिए हम चलेंगे और देखेंगे प्रकाशित वाक्य 13:8। तो मेरे साथ पढ़े, मैं पढ़ देता हूं। और पृथ्वी के सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, उस पशु की पूजा करेंगे। ये शब्द जो मैंने बताया वो एंटी क्राइस्ट की सामर्थ के वर्णन के बीच में लिखे गए हैं, जो उस क्लेश में आएंगे। एंटी क्राइस्ट बुराई की उस सामर्थ का एक रिप्रेजेंटेटिव और उसका एक प्रतीक है, और उसके कार्यों के द्वारा मानव जाति पर परमेश्वर का क्रोध डाला जाएगा। वह पृथ्वी पर परमेश्वर के निर्णय को लागू करेगा, और वह एक चांदी लाएगा, वह निर्णय को लाएगा परमेश्वर के। मगर परमेश्वर ने पहले ही एक मेमना प्रदान कर दिया था। उसने पहले ही कर दिया, जो पहले उत्पत्ति से जो घात हो गया था, जो पहले ही सब पाप आ चुका था। इसलिए परमेश्वर ने अपने एक मेमने को पहले ही एक डिजाइन बनाया। उसने एक पूरा स्ट्रक्चर बनाया कि कैसे मुझे उनका उद्धार करना है। और वो क्या था? वो था यीशु मसीह, हमारा उद्धार करता, जो मनुष्य के पापों के लिए मरने के लिए आ रहा था। ये उसकी एक योजना थी, उसका एक डिजाइन था, जो उसने उसी दिन से उसने डिजाइन कर लिया, उसने प्लान कर लिया। यहाँ तक कि उसने उस एंटी क्राइस्ट के लिए भी उसने, अगर वो पश्चाताप करे तो उसने मौका दिया उस शैतान को, अगर वो पश्चाताप करे तो उसके लिए भी उसने एक मौका रख दिया। परमेश्वर की योजना, उसकी सुनहरी उपस्थिति दिनों की अंत तक रही है और वो हमेशा रहेगी। हालेलुया। उसका प्रेम हमेशा हम पर बना रहता है। निर्णय के समय भी अगर वो हमसे निर्णय करता भी है, फिर भी उसका प्रेम हमसे लगातार बना रहता है। जब यहोवा ने अब्राहम को
अगर हम उत्पत्ति 18 में ममरे के मैदानों में देखें तो वह अपने 2 सरदूतों के साथ प्रकट हुआ। कोई मेरे साथ उत्पत्ति 18 पूरा पढ़े, और ये बहुत ही अच्छी स्टोरी है, थोड़ा बड़ा है, अगर आप चाहें तो मैं पढ़ सकता हूँ। पूरा पढ़े उत्पत्ति 18। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों में से उत्पत्ति 18 स्टार्टिंग से मैं पढ़ देता हूँ। इब्राहिम ममरे के बांजों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया और उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। जब उसने उन्हें देखा तब वह उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत की और कहने लगा, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूँ कि मैं अपने दास के पास से चले ना जाना। मैं थोड़ा सा जल लाता हूँ और आप अपने पांव धोकर इस वृक्ष के तले विश्राम करें। फिर मैं एक टुकड़ा रोटी ले आऊं और उसे आप अपने अपने जीभ को तृप्त करें, तब उसके पश्चात आगे बढ़े, क्योंकि आप अपने दास के पास इसीलिए पधारे हैं। उन्होंने कहा, जैसा तू कहता है वैसा ही कर। तो इब्राहिम ने तंबू में सारा के पास फुर्ती से जाकर कहा, 300 मैदा फुर्ती से गूंद और फुलके बना। फिर इब्राहिम गाय बैल के झुंड में दौड़ा और एक कोमल और अच्छा बछड़ा लेकर अपने सेवक को दिया और उसने फुर्ती से उसको पकाया। तब उसने मक्खन और दूध और वह बछड़ा जो उसने पकवाया था लेकर उनके आगे परोस दिया और आप वृक्ष के तले उनके पास खड़ा रहा और वे खाने लगे। उन्होंने उससे पूछा, तेरी पत्नी सारा कहाँ है? उसने कहा, वह तो तंबू में है। उसने कहा, मैं वसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा और तब तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। और सारा तंबू के द्वार पर जो इब्राहिम के पीछे था सुन रही थी। इब्राहिम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे और सारा का स्त्री धर्म बंद हो गया था। सो सारा मन में हंस कर कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूँ और मेरा पति भी बूढ़ा है, तो क्या मुझे यह सुख होगा? तब यहोवा ने इब्राहिम से कहा, सारा यह कहकर क्यों हंसी कि क्या मेरे जो ऐसी बुढ़िया हो गई है सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा? क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? नियत समय में अर्थात वसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊंगा और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। तब सारा डर के मारे ये कहकर मुकर गई कि मैं नहीं हंसी। उसने कहा, नहीं, तू हंसी तो थी। हम आगे इस वचन में और पढ़ेंगे। यहाँ पे आपने देखा उत्पत्ति 18 में कि उस मैदान में और 3 पुरुष हैं। वो एक तो परमेश्वर यहोवा और उसके साथ 2 सरदूत वहां पे उसके साथ प्रकट हुआ। और वहां पे 2 कारण थे जिसके कारण ये 3 लोग आए। और एक कारण जो वो पहला था कि इब्राहिम और सारा के वादे के बेटे के आने की घोषणा करना था। परमेश्वर ने उसको बोला कि तेरे को एक पुत्र उत्पन्न होगा। ये एक पहला कारण था और यही एक सोना था इस कहानी में जो मैंने आपको पढ़ के सुनाया। और परमेश्वर की उपस्थिति और इब्राहिम के प्रति उसके वादे विफल नहीं होते हैं, वो कभी विफल नहीं होता है। लेकिन वहां एक चांदी भी मौजूद थी, क्योंकि उसका दूसरा उद्देश्य उस महान पाप के लिए सदोम और अमोरा पर आग लाना था। आगे हम पढ़ेंगे, हम देखेंगे उसका दूसरा उद्देश्य क्या था और वो चांदी कैसे थी इस कहानी में। 16 से पढ़ूंगा। फिर वे पुरुष वहां से चलकर सदोम की ओर ताकने लगे और इब्राहिम उन्हें विदा करने के लिए उनके संग संग चला। तब यहोवा ने कहा, यह जो मैं करता हूँ सो क्या इब्राहिम से छुपा रखूं? इब्राहिम से तो निश्चय एक बड़ी और सामर्थ्य जाति उपजेगी और पृथ्वी की सारी जातियां उसके द्वारा आशीष पाएंगी, क्योंकि मैं जानता हूं कि वह अपने पुत्र और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वह यहोवा के मार्ग से अटल बने रहें और धर्म और न्याय करते रहें। इसलिए कि जो कुछ यहोवा ने इब्राहिम के विषय में कहा है उसे पूरा करे। फिर यहोवा ने कहा, सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है और उनका पाप बहुत भारी हो गया है। इसलिए मैं उतर कर देखूंगा कि उसकी जैसी चिल्लाहट मेरे कान तक पहुंची है, उन्होंने ठीक वैसा ही काम किया है कि नहीं, और ना किया हो तो मैं उसे जान लूंगा। सो वह पुरुष वहां से मुड़ के सदोम की ओर जाने लगे, पर इब्राहिम यहोवा के आगे खड़ा रह गया। तब इब्राहिम उसके समीप जाकर कहने लगा, इस 23 वाले को हम आगे बाद में पढ़ेंगे कि वो क्या है वो कहानी। अब आपने देखा यहाँ पे परमेश्वर का ये दूसरा उद्देश्य था। वहां पे एक दूसरी चांदी थी और वो सदोम और अमोरा पर आग लाके उसको खत्म करना था। फिर भी इब्राहिम के निर्णय में एक सोने की खोज थी।
उसमें उसने परमेश्वर से कहा, यदि वहां 50 धर्मी हो तो क्या तू उन्हें बचा लेगा? परमेश्वर ने कहा, हाँ, मैं नाश नहीं करूंगा। परमेश्वर अगर सिर्फ 40, 30, 20 और अंत में केवल 10 हो जिन्होंने आप पर भरोसा किया और आपकी सेवा की, तो क्या आप उसकी खातिर उस शहर को छोड़ देंगे? परमेश्वर ने कहा, हाँ, लेकिन वहां उतने भी नहीं थे। मैं आगे इसको पढ़ूंगा। तब इब्राहिम उसके समीप जाकर कहने लगा, क्या तू सचमुच दुष्ट के संग धर्मी को भी नाश करेगा? कदाचित उस नगर में 50 धर्मी हो तो क्या तू सचमुच उस स्थान को नाश करेगा और उन 50 धर्मियों के कारण जो उसमें है हो ना छोड़ेगा? इस प्रकार का काम करना तुझसे दूर रहे कि दुष्ट के संग धर्मी को भी मार डाले और धर्मी और दुष्ट दोनों की एक ही दशा हो। क्या तुझसे दूर रहे? क्या सारी पृथ्वी का न्याय ना करे? यहोवा ने कहा, यदि मुझे सदोम से 50 धर्मी मिले तो उनके कारण उस सारे स्थान को छोड़ूंगा। फिर इब्राहिम ने कहा, हे प्रभु सुन, मैं तो मिट्टी और राख हूं, तो भी मैंने इतनी ठिठाई की कि मैं तुझसे बातें करूं। कदाचित उन 50 धर्मियों में 5 घट जाएं तो क्या तू 5 ही के घटने के कारण उस सारे नगर का नाश करेगा? उसने कहा, यदि मुझे उसमें 45 भी मिले तो भी उसका नाश ना करूंगा। फिर उसने उससे यह भी कहा, कदाचित वहां 40 मिले। उसने कहा, तो मैं 40 के कारण भी ऐसा ना करूंगा। फिर उसने कहा, हे प्रभु, क्रोध न कर, तो मैं कुछ और कहूं, कदाचित वहां 30 मिले। उसने कहा, यदि मुझे वहां 30 भी मिले तो भी ऐसा ना करूंगा। फिर उसने कहा, हे प्रभु सुन, मैंने तेरी ठिठाई तो की है कि तुझसे बातें करूं, कदाचित उसमें 20 मिले। उसने कहा, मैं 20 के कारण भी उसका नाश ना करूंगा। फिर उसने कहा, हे प्रभु, क्रोध न कर, मैं एक ही बार और कहूंगा, कदाचित उसमें 10 मिले। उसने कहा, तो मैं 10 के कारण भी उसका नाश ना करूंगा। तब जब यहोवा इब्राहिम से बात कर चुका तब चला गया और इब्राहिम अपने घर को लौट गया। वहां उनको 10 भी नहीं मिले। परमेश्वर उसने कहा कि हाँ, मैं अगर 10 भी होंगे तो मैं उनको बचा लूंगा। लेकिन परमेश्वर ने कहा, लेकिन वो उतने भी नहीं है, वहां 10 भी नहीं है। परमेश्वर ने कहा, मेरी कृपा उन्हें बचाना तो चाहती है, लेकिन मेरा निर्णय वहां पे आना बहुत जरूरी है। वहां पे एक चांदी की जरूरत है, क्योंकि सोने का वहां पे पता चलने की एक आशा थी। इब्राहिम चाह रहा था कि वहां पे एक सोना मिले, एक आशा थी, ताकि अगर कोई परमेश्वर के सामने धर्मी पाया जाता तो उस चांदी से बच जाते, उस वो निर्णय से बच जाते। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो वर्ष है मुझे एक रिवाइवल की एक आशा देती है, जब रिवाइव हो जाए। और वो इसलिए क्योंकि यदि सोना परमेश्वर की उपस्थिति और उस महान प्रेम केवल 10 धर्मी लोगों के लिए सदम और अमोरा को छोड़ने के लिए तैयार होता है, तो हम ये प्रार्थना करें कि परमेश्वर का यह क्रोध भी शांत हो जाए। हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, जो ये कोरोना वायरस फैला हुआ है, हम उससे कहें, प्रभु अगर यहाँ 10 लोग भी धर्मी हैं हमारे शहर में, तो अपने क्रोध को शांत कर ले। इस फरीदाबाद शहर से उस क्रोध को हटा ले, इस कोरोना वायरस को हटा ले। परमेश्वर को अपने पास बुलाएं और उस चांदी को खत्म करने को उसको एक पर्याप्त कारण दे सकते हैं। हम उसे बताएं कि परमेश्वर अगर यहाँ पे 10 लोग भी धर्मी हैं तो उसे अपनी जो तेरा क्रोध है कोरोना वायरस के रूप में, उसको तो हटा ले, उसको उस अपने निर्णय को हटा ले, इस चांदी को हटा ले। परमेश्वर चांदी के बजाय सोने के खोजने के लिए एक राष्ट्र के रूप में हमारी मदद करेगी। हम प्रार्थना करें उसे, परमेश्वर हमें चांदी के रूप में ना दे, एक निर्णय ना दे, एक सदा ना दे, वो हमें एक सोना दे। ये हम ऐसे अपने देश के लिए हम प्रार्थना करें। हमने बहुत पाप किए हैं, ये हम सब जानते हैं, और हम चांदी के अलावा कुछ नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम पाप की अवस्था में पैदा हुए। लेकिन हे प्रभु, आप हमें सोना दें, ये हम उससे प्रार्थना करें। मसीह की ओर लौटने की हमें सहायता करें। हमारा परमेश्वर एक दयालु परमेश्वर है और वह हमें अपनी उपस्थिति का सोना देना चाहता है। वो ये नहीं चाहता कि हम चांदी पाए, हम निर्णय पाए, हम सजा पाए। वो चाहता है कि हम उसकी उपस्थिति में क्या करें, लगातार बने रहें, हम पवित्रता में बने रहें, और यही वो एक सोना है। आइए उत्पत्ति 18:17-19 में आपने पढ़ लिया जो मैंने आपको बताया। इसके बाद एक जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ, ये है परमेश्वर की दया और उसकी उपस्थिति इजराइलियों के साथ ही उस मिस्र देश में। और एक और स्टोरी है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और ये बहुत ही अल्टीमेट स्टोरी है। उसी से पूरा मेरा एक मजमून तैयार होता चला जाएगा, और वो ये कि फिरौन के बुरे साम्राज्य के खिलाफ एक फैसला जरूर आ गया था। परमेश्वर ने एक फैसला ले लिया था, अब उस फैसले को कोई रोक नहीं सकता था, और परमेश्वर का क्रोध मिस्र के दरवाजे पर था। और इसकी एक जो बहुत अच्छी स्टोरी है वो निर्गमन में है। निर्गमन कोई 12 मेरे साथ कोई पढ़े, जिसमें परमेश्वर ने ये वादा किया जो ये क्रोध है वो बहुत जल्द आने वाला है मिस्र देश में।
निर्गमन 12:12। क्योंकि उस रात को मैं मिस्र देश के बीच में होकर जाऊंगा और मिस्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु सब के पहलौटों को मारूंगा और मिस्र के सारे देवताओं को भी मैं दंड दूंगा। मैं यहोवा हूँ। हालेलुया। क्योंकि आपने यहाँ पे पढ़ा, क्या ये वे फैसला नहीं है जो सब दुनिया पर आ रहा है, जो सब मुसीबतें दुनिया में आ रही हैं। कोरोना वायरस है, घर के अंदर रहना, गुडोल हो जाते हैं, अर्थक्वेक आ जाता है। अब लोगों को ये समझ नहीं आ रहा घर के अंदर रहें या घर के बाहर रहें। एक फैसला हमें देखने को मिल रहा है, एक निर्णय हमें देखने को, एक सजा हमें देखने को मिल रही है इस अंतिम दिनों में, जो परमेश्वर इस पृथ्वी पर भेज रहा है। सभी देव पुरुषों की एक पूजा जो है वो नष्ट हो जाएगी। जितनी भी मेन वर्शिप है वो सब नष्ट हो जाएगी। इस जितनी भी राष्ट्र है, जितनी भी दुनिया है, उस सब की अर्थव्यवस्था, सरकारों की जितनी भी सामर्थ्य है, जितना भी शक्ति है, और सब राजाएं जितने भी हैं, उन सब का धन, और इस मानव जाति की जितनी भी उसने महान एक अच्छी एक पावरफुल मशीन जो उसने बना रखी है, वो सब अंत में बुरी तरह से नष्ट हो जाएगा। ये बाइबल हमें बताती है। लेकिन इस सब के बीच में वहां फिर भी एक सोने का वायदा है। भले ही सब मुसीबतें हैं, भले ही सब मुसीबतें आ रही, लेकिन वहां पे फिर भी एक सोने का एक वायदा है जो परमेश्वर ने हमसे किया है। और वो ये कि परमेश्वर के नाम पर पुकारने वालों को बचाने के लिए परमेश्वर की दया हम लोगों पर, उस धर्मी लोगों पर हमेशा बनी रहेगी। और आपने देखा, धर्मी लोग हमेशा, अगर कोरोना वायरस तो क्या कोई और वायरस भी आ जाए, उससे हमेशा बचे रहेंगे। ये उसका एक वादा है जो सोने के रूप में वो हमें देता। भले ही कितनी चांदी आ जाए, कितनी परेशानी आ जाए, कितनी बीमारी आ जाए, कितने कलेश आ जाए, वो अपने बच्चों को हमेशा बचा के रखता है। अगला 13 पढ़े इसका, निर्गमन का 12 से 13। और ये कैसे हम बच सकते हैं, यहाँ पे तो उसने बोला मैं करूंगा, लेकिन बचेंगे कैसे? और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा। और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा, तब वह विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी और तुम नष्ट ना होगे। हालेलुया। और ये केवल यीशु के लहू को ही बचाने की शक्ति है। जो लहू की जो बात करी गई, इससे यीशु का लहू है जो मैं बचा सकता है आपसे। केवल लहू की सामर्थ्य आपके पापों और आपकी मृत्यु की सामर्थ्य आपको मुक्ति दिला सकती है। केवल परमेश्वर के मेमने का लहू, जो यीशु का लहू है, उसको अपने घर में आने वाले मौत के इस महामारी से बचा के रखेगा। आपको डर लगता होगा जब आप बाहर मार्केट में निकलते होंगे, आपको डर लगता होगा हमारे दरवाजों पे ना लग कुछ हो जाए, दरवाजे पे कोई इन्फेक्शन ना जाए, घर पे कोई इन्फेक्शन ना ले आए। आपको यीशु के लहू से अपना को कवच में ढांप लेना है, ताकि उस बीमारी से, उस प्लेग से, और जो प्लेग आने वाले हैं दुनिया में, जो बाइबल बताती है, उस महामारी से हम बचे रहें। और ये प्लेग मिस्र के देश में हर घर की चौखट तक आया था। ऐसा नहीं है कि एक घर पे आया दूसरे घर पे नहीं है, सभी घरों पे आया। ये हर एक इजरायली के दरवाजे पर भी आया है, दरवाजों पर भी आया। इस संसार में जो चीजें आ रही हैं वो आपके द्वार पर भी आएंगी, वो सब आएगा। वो अंदर आने की कोशिश करेंगे, वो शायद खतरनाक या भयावह भी हो, लाइक कोरोना वायरस, लोगों को बाहर से सताएं भी, लेकिन होगा क्या? सबसे इंपॉर्टेंट बात, लेकिन वे यीशु के लहू के कारण कभी भी दरवाजे से नहीं गुजर पाएंगे। हालेलुया। कि वो जरूर वहां पे सरदूत निकला, लेकिन उसने लहू के कारण उसको छोड़ दिया। सब कुछ सबके घर से होता हुआ निकला, सब मुसीबतें निकली, लेकिन आपके दरवाजे के अंदर तो गुजरेंगे नहीं, वो पास हो जाएंगे, वो बाईपास हो जाएंगे, किसी और घर में चली जाएंगे। ये है परमेश्वर का प्रेम, और ये है परमेश्वर का सोना, और ये उसकी उपस्थिति जो हमारे साथ वो करता है। इस लहू से हमें अपने दिल की रक्षा करनी है, हमें कुछ गलत बात नहीं करनी। ये लहू है जो हमारे दिल को सही करता है, अच्छा करता है, शुद्ध करता है। इस लहू से हम अपने दिमाग को बचाएं, तो अलग अलग गलत विचार आते हैं, इस लहू से हमारे दिमाग के विचार ठीक हो जाएंगे। इस लहू से हम अपने घर, अपने बच्चों, अपनी नौकरी, अपने स्वास्थ्य, अपने चर्चेस को और अपने जीवन को सील कर लें, और अपने उसको लहू से उस कवच में अपना को ढांप लें। और ये केवल वह लहू है जिसके द्वारा परमेश्वर की दया, कृपा और अनुग्रह का सोना देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह हम पर बना रहे, तो वो यीशु के लहू के द्वारा ही मिल सकता है। इंसान सब कुछ के साथ शुरू हुआ, ही वॉज परफेक्ट विद एवरीथिंग। जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया था, वह प्रभु की दृष्टि में परिपूर्ण था, वो कंप्लीट था, उसमें कोई कमी नहीं थी, क्योंकि परमेश्वर ने उसे अपने स्वरूप में बनाया था। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने उन्हें हर दिन अपने परमेश्वर
जिसने उन्हें बनाया था, जो परमेश्वर उनका निर्माता था, जो उनका क्रिएटर था, उसके साथ आमने सामने और हाथ से चलने का उनका एक अद्भुत विशेष अधिकार था। वो उनके साथ बात करता था, उनके साथ चलता था, उनके साथ हाथ भी शायद हाथ से हाथ मिलाकर भी चलता हो। कितने एक अच्छी बात थी। और वो क्या था, हमारे पास था उस समय जब आदम और हव्वा को बनाया गया, सोने के अलावा कुछ नहीं था। हमारे पास सब कुछ था। सोना मीन्स हमें, हमारे पास परमेश्वर की उपस्थिति थी, हम पवित्र थे, हमारे पास सोना ही सोना था। पर उसने ये सब खो दिया जब उसने पाप किया, और उसे शारीरिक और आत्मिक दोनों तरह से मौत की सजा दी गई। तब हम चांदी के अलावा कुछ भी नहीं चाहते थे। सोना जो हमारे पास हमसे दूर हो गया, हमारे पास चांदी आ गई, और उसके अलावा हम कुछ नहीं चाहते थे। हमें पता था कि हमने गलती करी और हम परमेश्वर के निर्णय के फैसले में हैं। तब परमेश्वर ने, जैसे ये सब चांदी हमारे पास उस इंसान के रूप में आ गई, तब परमेश्वर ने हमें छुड़ाने के लिए अपने पुत्र यीशु को भेजा। जो मैंने आपको बताया, उसने अपनी एक योजना बनाई, एक प्लान बनाया, एक डिजाइन बनाया कि अब उसको कैसे ठीक किया जाए। और अब हमारे पास जब उसने अपने पुत्र यीशु को भेजा, तब हमें फिर से सोना मिल गया। जो सोना हमसे चला गया था, जो उपस्थिति हमसे चली गई थी, उस यीशु के द्वारा हमें वापस वो सोना मिल गया। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे द्वारा पर हमारे जीवन में दोबारा आ गई। अब हमारे पास उस मसीह के द्वारा सब कुछ है। हालेलुया। ये है वो उस यीशु मसीह जो उस परमेश्वर ने हमारे लिए, हमारे जीवनों के लिए भेजा। अगली आयत हम देखेंगे, अय्यूब 37:23। और ये बहुत ही अच्छी आयत है, अय्यूब 37:23। ये भजन संहिता से पहले मिलेगा। हाँ। सर्वशक्तिमान जो अति सामर्थी है और जिसका भेद हम पर पा नहीं सकते, वह न्याय और पूर्ण धर्म को छोड़ अत्याचार नहीं कर सकता। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा अपने लोगों को आशीष देना है। उसकी इच्छा ये नहीं कि वो सजा सुनाए, मृत्यु की सजा सुनाए, वो ये नहीं चाहता। वो चाहता है कि हम सभी लोग आशीष पाएं। परमेश्वर की इच्छा है कि सभी मनुष्य बच जाएं, लेकिन वो बचना नहीं चाहते हैं। वो शैतान की सब चालों में फंसे रहना चाहते हैं, वो दुनियावी सी चीजों में सब फंसे रहना चाहते हैं। परमेश्वर नहीं चाहता कि वो किसी का नाश करे। हम उस महान परमेश्वर की सेवा करते हैं। हम उस एकमात्र प्यार करने वाले उद्धारकर्ता जो यीशु मसीह, हम उसकी सेवा करते हैं। We serve that Savior who is a loving God. हम उस परमेश्वर की सेवा करते हैं जो कभी भी असफल नहीं हो सकता है। He never fails. हम उस परमेश्वर की सेवा करते हैं जिसने हमें हमेशा के लिए उसके साथ रहने के लिए बनाया। उसने हमें इसलिए नहीं बनाया जिसने हमें छोड़ दिया। उसने हमें बोला कि मैं जाता हूं, तुम्हारे लिए घर बनाता हूं, ताकि हम उसके साथ भी रहें। और ये कितनी अद्भुत बात है। वह हमें सब देगा जो उसके पास है, और वो क्यों देगा, वो हमें क्यों देता है और वो हमें क्यों देगा, क्योंकि वो हमसे क्या करता है, प्रेम करता है। आगे हम चलते हैं और देखते हैं यिर्मयाह की पुस्तक 9 अध्याय उसके 24 पद। तो बहुत ही अच्छी एक वर्ष लगी जब मैंने जब उसको पढ़ा, गो थ्रू किया, वो मेरे साथ पढ़े 9:24, यिर्मयाह 9:24। परंतु जो घमंड करे वह इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है कि मैं ही वह यहोवा हूँ जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। हालेलुया। तो परमेश्वर के लोग ये बात जानते हैं कि प्रभु आपसे प्यार करता है और वह हर कदम पर आपके साथ है। और हमें ये बात सीखनी है कि हम चांदी के रास्ते पर ना चलें, हम उस परमेश्वर के फैसले के निर्णय पर हम ना चलें, वरन हम यीशु को हाथ थाम लें, हम यीशु के पीछे हो लें और उसके लहू पर हमेशा भरोसा रखें, क्योंकि यही एक हमारी एकमात्र आशा है जो हमें पापों से हमें शुद्ध कर सकती है और वह हमें उद्धार दे सकती है। हमें उस दुनिया से अलग होना होगा जो आज भी हम अपनी दुनिया में उन सब बातों में सब लगे हुए हैं, और यीशु के लहू के द्वारा परमेश्वर के साथ हमें रहना होगा। यह शांति और सुरक्षा का एकमात्र यही तरीका है जो हमें परमेश्वर के पास ला सकती है। मिस्र में इजरायलियों के लिए बोले गए शब्दों को हमेशा आपको ये याद रखना है कि ये केवल यीशु के लहू से ही है। जब मुझे वह लहू दिखाई देगा, जब वो खून दिखाई देगा, तब मैं तुम्हारे ऊपर से गुजर जाऊंगा, तो वो आपको छोड़ देगा। और ये आप केवल यीशु के लहू में एक आशा है।
और यीशु ही एक सोना है। जो मैंने इतनी देर से सोने की बात करी, यीशु ही एक सोना है और बाकी सब चांदी है। ये कितनी अद्भुत बात है। आइए मेरे साथ एक पढ़ेंगे, और आखिरी एक वर्ष है, वो प्रकाशित वाक्य है 12 अध्याय और उसका 10 से 11। 12 का 10 से 11। फिर मैंने स्वर्ग से ये बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। वह मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के कारण के वचन के कारण उस पर जयवंत हुआ है, और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। हालेलुया। ये बात हुई थी यहाँ पे यीशु मसीह के बारे में बात करी जा रही है कि यीशु मसीह प्रकट हुआ है, जो मेमने की बात की जा रही है। और वह सोना जो मैंने यीशु मसीह बताया कि यीशु ही एक सोना है, और वह सोना जो हम सभी चाहते हैं, हम चाहते हैं यीशु मसीह को, हम चाहते हैं, हम चाहें कि यीशु मसीह हमारी जिंदगी में आए। और ये वह सोना उद्धार और परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का राज्य और हम में एक मसीह की सामर्थ है। पाप की एक अंतिम हार हुई उस यीशु मसीह के द्वारा, और उस मेमने के लहू से बुराई पर विजय हो सकती है, और वो उसने करी जो यीशु मसीह बलिदान हुआ। और आखिरी में मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हम चांदी की तलाश को बंद कर दें और आज सुबह हम उस सोने को ढूंढें, हम उस यीशु को ढूंढें जो आज वो हमसे चाहते हैं। परमेश्वर को धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद हो एक अच्छे सुंदर वचन के लिए कि आपने सब एक वचन को आशीष पाई। हम देख रहे हैं इस वक्त प्रभु हम लोग को जो हमारी मिनिस्ट्री है हाउस ऑफ प्रेयर की वचन मिनिस्ट्री खुदा ने हम लोग को दी है, और कितने लोग जो वचन में इंटरेस्ट रखना चाहते हैं ज़रूर ऑनलाइन आएँ, दूसरे को इनकरेज करें ताकि वचन मिनिस्ट्री से आप बहुत आशीष हों, क्योंकि वचन ही है जो हमें जीवन देगा। याद रख लीजिए, भविष्यवाणियाँ जाती रहेंगी, सब कुछ चला जाएगा और परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा। और हम प्रभु के वचन में आपको बहुत मजबूत करना चाहते हैं और सिखाना चाहते हैं कि आप परमेश्वर के वचन को की गहराई से सीख सकें और वचन को समझ सकें, क्योंकि कभी कभी आप जब बाइबल पढ़ते हैं तो आपको बाइबल समझ में नहीं आएगी, कुछ भी नहीं समझ में आएगा। बट यह है कि जब प्रचार किया जाता है वचन का तो आपको वचन खुलेगा और आप बाइबल को पढ़ना सीखेंगे और आपको बाइबल बहुत अच्छी लगेगी। लिखा है बाइबल में, इसमें लिखा है यिर्मयाह को उसने कहा कि एजेकिएल को कहा, उसने यूहन्ना को कहा इस पुस्तक को खा ले। कड़वी तो लगी, शुरू में तो बुरी लगती है, ये बड़ी 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 वैसी किताब है, समझ में नहीं आ रही, पर लिखा बाद में कैसी लगी, मीठी लगी। ये किताब मीठी है जो आपकी समझ में आएगी, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत आप आशीषित होंगे। प्रभु आपको बहुत आशीष दे प्रभु के वचन के लिए और हाउस ऑफ प्रेयर मिनिस्ट्री के लिए जो इस वक्त हम ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। खुदा आपको आशीष दे। जो लोग हमसे संपर्क रखना चाहते हैं, हमसे दुआ कराना चाहते हैं, ज़रूर ऑनलाइन आइए, अपनी दुआ को रिक्वेस्ट करने दीजिए। यदि कोई रिक्वेस्ट हमारे पास है तो बताइए, अगर आपके पास कोई रिक्वेस्ट है तो मैं आपके लिए सबके लिए दुआ कर दूंगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। हम बाद में भी हमें रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, हम आपके लिए दुआ ज़रूर करेंगे, क्योंकि हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारे चर्च के एक भाई है जो अभी 1 साल पहले हमारे चर्च में आए। फिर उन लोग का पूरा बड़ा परिवार है जो गांव से आया निकल के, भाई ताराचंद, जिन्होंने कल अपनी गवाही को बताया। जब से वो प्रभु में आए हैं उन्होंने बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया चर्च में ही, और अब प्रभु उनको इस्तेमाल कर रहा है। बीमारों पे हाथ रखते हैं, लोग ठीक हो जाते हैं, दुष्ट आत्मा निकल जाती हैं, वचन को पढ़ के जाते हैं, सब कार्य में बढ़ रहे हैं। नशे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं कि नशा लोग का छूट जाए, एक बोझ उनकी ज़िंदगी के अंदर है। तो मैं देखता हूँ कि हमारे चर्च के लोगों को प्रभु इस्तेमाल कर रहा है, और मैं सोचता हूँ अब तक जितने भी लोग चर्च से निकले हमारे, जिनको भी प्रभु का वचन सुनाएगा, वो एक अच्छे सेवक के रूप में आए हैं। प्रभु ने उनको खड़ा किया है और ये एक सामर्थ्यशाली मिनिस्ट्री रही। यस, बुद्धादेव हैं, बुद्धादेव, हाँ, उड़ीसा से एक बुद्धादेव हैं। उनकी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। उनकी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, उनके लिए दुआ करेंगे उड़ीसा से। और शिव के लिए हम दुआ करेंगे, खुदा शिव को भी चंगाई दे।
आइए हम बुद्धा देव की मम्मी के लिए दुआ करेंगे जो बीमार हैं, जो उड़ीसा से हैं। प्रभु आप उनको छुएं, इसी घड़ी चंगाई दें। जो हमारे साथ ऑनलाइन इस वक्त में है, पवित्र आत्मा इसी चंगाई की सामर्थ को शरीर भेज दे और वो इसी घड़ी चंगी हो जाए। मैं चंगाई को क्लेम करता यीशु के नाम में, वो चंगी हो जाए इसी घड़ी। और मैं जानता हूँ कि यीशु आपने उसको छू लिया और आपकी सामर्थ गई और तूने अपनी शिफा वाले हाथ को बढ़ा दिया। धन्यवाद यीशु। प्रार्थना करते शिव के लिए भी, प्रभु शिव को भी चंगाई दे, आशीषित करें, ताकि जो हमारे रिक्वेस्ट हैं ये सब लोग आशीषित हों। सारी महिमा आपको देते हैं। धन्यवाद करते इस खूबसूरत वचन के लिए जो शेयर किया करके खोला। प्रभु आपने सारी महिमा आपको मिले। एक एक को बरकत देना, एक एक को मैं यीशु के नाम में ब्लेस करता हूँ, हालेलुया, और आशीष देता हूँ। सब पवित्र आत्मा एक एक सहायता और मदद करना, ये प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की संगति अब से लेके यीशु मसीह की दूसरी आमद तक सारे विश्वास के साथ होती रहेगी, आमीन।